क्या आपने कभी किसी किताब को पढ़ते पढ़ते खुद को उसकी दुनिया में खोते पाया है, जहां हर पन्ना आपकी धड़कनों की गति बदल देता है, जहां हर शब्द एक नया रहस्य खोलता है और जहां किरदार इतने असली लगते हैं कि लगता है जैसे वे आपकी जिंदगी का ही हिस्सा हों। वेलकम टू माय चैनल, एक ऐसी जगह जहां हम किताबों की सिर्फ कहानियां नहीं पढ़ते बल्कि उन्हें महसूस करते हैं। और आज हम एक ऐसी ट्रिलॉजी की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ हजारों दिलों को छुआ है बल्कि उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। कॉट अप इनटू डार्कनेस ट्रिलॉजी बाय नवेसा एलन। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। ये ट्रिलॉजी हमें ले जाती है उस अंधेरे की ओर जहां सच्चाई, मोहब्बत, पछतावा और रिडेम्पशन की लहरें एक साथ टकराती हैं। अब जब इन किताबों को पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपकी अपनी भावनाएं इन शब्दों में पिघल रही हैं। और जब आप इसे खत्म करेंगे तब तक आप बदल चुके होंगे। नवेसा एलन ने जो दुनिया रची है वो हमारे आज के जीवन से बहुत मिलती जुलती है। यहाँ कोई परियों की कहानियां नहीं है, कोई जादू नहीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है सच्चा इंसानी एहसास, रिलेशनशिप्स की उलझन, लव की इंटेंसिटी, बिट्रेयल की चुभन और उस सब के बीच अपने अस्तित्व को खोजने की जद्दोजहद। यह ट्रिलॉजी हर उस इंसान के लिए है जो कभी टूटा है फिर भी दोबारा जीने की हिम्मत जुटाई है। जब आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो हम सिर्फ कहानी की बात नहीं करेंगे, हम साथ मिलकर हर कैरेक्टर की गहराई को एक्सप्लोर करेंगे, उनके चॉइसेस, उनकी गलतियां, उनकी उम्मीदें और उनका संघर्ष। हम महसूस करेंगे कि क्यों कभी कभी डार्कनेस ही वो रास्ता होती है जहां से रोशनी शुरू होती है। इस सीरीज की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सच में कोई इंसान पूरी तरह अच्छा या बुरा हो सकता है? क्या प्यार हर जख्म को भर सकता है? और क्या रिडेम्पशन हर अपराध से बड़ा हो सकता है? कॉट अप सीरीज हमें यह दिखाती है कि हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं एक डार्कनेस होती है और उसी डार्कनेस में कहीं ना कहीं हमारा सच्चा रूप भी छिपा होता है। तो अगर आप रेडी हैं एक ऐसी जर्नी पर चलने के लिए जो आपके दिल को छुए, आपकी सोच को झकझोरे और आपकी आत्मा को कुछ नया महसूस कराए, देन यूर इन द राइट प्लेस। सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए इस अनुभव में हमारे साथ और आइए इस ट्रिलॉजी की हर परत को खोलते हैं, हर किरदार को समझते हैं और इस कहानी को एक नए नजरिए से जीते हैं, क्योंकि यह सिर्फ पढ़ने की नहीं, महसूस करने की कहानी है। चैप्टर 1, अंधेरे की पहली दस्तक। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले आती है जहां सांसें तो चलती हैं मगर जीना बंद हो जाता है। एक ऐसी जगह जहां अतीत की परछाइयां वर्तमान को निगलने लगती हैं, जहां लोग मुस्कुराते हैं लेकिन वो मुस्कान सिर्फ एक नकाब होती है, जहां किसी के साथ होने पर भी भीतर अकेलापन चीखता है। यही वो एहसास है जो हमें कहानी की शुरुआत में महसूस होता है। एक ऐसा मोड़ जहां सब कुछ शांत है लेकिन उस शांति में भी कोई तूफान दबा हुआ है। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने जिंदगी से ज्यादा चोटें खाई हैं और कम उम्मीदें रखी हैं। उसके पास सब कुछ है, एक रूटीन लाइफ, नौकरी, दोस्तों के झूठे हंसी मजाक और एक ऐसी दुनिया जो बाहर से बहुत परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर एक खालीपन है। एक ऐसा खालीपन जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। हर दिन उसके लिए एक जंग है, जागना, खुद को उठाना और दुनिया के सामने ऐसे पेश आना जैसे सब कुछ ठीक है। यह सब बस एक आदत बन चुकी है, लेकिन उसकी आंखों में कहीं ना कहीं अब भी वो स्पार्क बचा है जो कभी किसी के प्यार ने जगाया था और फिर उसी प्यार ने बुझा भी दिया था। जब पहली बार उसकी मुलाकात उससे होती है, वो इंसान जो बिल्कुल उसकी दुनिया से अलग है फिर भी किसी न किसी रूप में उससे जुड़ा हुआ लगता है, तब कहानी अचानक एक नया मोड़ लेती है। उस मुलाकात में कोई फिल्मी रोमांस नहीं है, कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं बजता, लेकिन जो होता है वो बहुत ज्यादा असली होता है। दो टूटे हुए इंसान एक दूसरे की आंखों में कुछ देख लेते हैं, एक पहचानी हुई पीड़ा, एक जानी पहचानी खामोशी। शब्दों से ज्यादा खामोशियां बोलती हैं। वो महसूस करती है कि उसकी आंखों में वही अंधकार है जो उसकी अपनी आत्मा में घर कर चुका है, और शायद यही वजह है कि वह उससे डरती भी है और खिंचती भी है। इस पूरे हिस्से में भावनाएं बेहद कच्ची हैं, बिना पॉलिश की गई, बिना किसी नकाब के। हर वाक्य मानो किसी जख्म को कुरेदता है और हर संवाद एक दबी हुई चीख को बाहर लाने की कोशिश करता है। लेखक नवेसा एलन यहाँ रिलेशनशिप्स को उस रूप में दिखाती हैं जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। वो क्षण जब प्यार सिर्फ खूबसूरत नहीं होता बल्कि डरावना भी हो सकता है, जब किसी के करीब जाने से ज्यादा उससे दूर रहना आसान लगता है और फिर धीरे धीरे
वो लड़की एक ऐसी रियलिटी से टकराती है जिसे वो अब तक नजरअंदाज करती आई थी। उसका अतीत, जिसे वो पीछे छोड़ना चाहती थी, किसी परछाई की तरह उसका पीछा करता है। उसे एहसास होता है कि कोई भी कितना भी भाग ले, अपने अतीत से पूरी तरह नहीं बच सकता। उसका दिल दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक तरफ वो दर्द जो उसने झेला है और दूसरी तरफ वो उम्मीद जो अनजाने में फिर से जन्म ले रही है। लेकिन जब दिल ने बहुत कुछ सहा हो तो वो हर नए एहसास को भी शक की नजर से देखता है। वो सोचती है, क्या फिर से प्यार करना बेवकूफ़ी होगी, या शायद यही उसकी मुक्ति का रास्ता हो सकता है। अंधेरे की पहली दस्तक वो एहसास है जब जिंदगी हमें अचानक रोक देती है और कहती है, अब और नहीं, अब तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अब तुम्हें खुद से सामना करना होगा। ये सिर्फ एक किरदार की नहीं, बल्कि हम सभी की कहानी है। हम सब ने कभी ना कभी खुद को इस मोड़ पर पाया है, जब सब कुछ ठीक दिखता है मगर दिल अंदर से बिखरा हुआ होता है। जब हम दूसरों की नजरों में स्ट्रांग लगते हैं लेकिन अकेले में टूट जाते हैं। जब कोई अजनबी हमारी जिंदगी में आता है और हमें हमारी चैप्टर 2, टूटे रिश्तों की सिसकियां। टूटे रिश्तों की सिसकियां एक ऐसा अध्याय जो शब्दों से कहीं ज्यादा खामोशियों में लिखा गया है। इंसानी रिश्तों की सबसे बड़ी त्रासदी शायद यह होती है कि जब वे टूटते हैं तो अक्सर आवाज नहीं होती, कोई धमाका नहीं, कोई तेज बहस नहीं, बस एक चुप्पी, एक लंबा ठंडा सन्नाटा जिसमें दो दिलों के बीच की दूरी अचानक आसमान जितनी बड़ी लगने लगती है। नवेसा एलन की कॉट अप इनटू डार्कनेस ट्रिलॉजी की यह कड़ी उसी टूटे हुए स्पेस को टटोलती है जहां इमोशंस की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और हम उस प्यार की गहराई को महसूस करते हैं जो कभी पूरे जोश से धड़क रहा था मगर अब ठहर गया है। कभी कभी प्यार में होना और प्यार निभा पाना दो बिल्कुल अलग बातें होती हैं। जब दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो वो सिर्फ साथ बिताए लम्हों में नहीं दिखता, बल्कि उन चुप्पियों में ज्यादा नजर आता है जहां एक ने कुछ नहीं कहा और दूसरा सब समझ गया। लेकिन जब वही चुप्पियां सवाल बन जाएं, तो फिर रिश्ता टूटने की शुरुआत वहीं से होती है। यह वो समय है जब किरदार खुद से लड़ रहे होते हैं। एक ऐसा एहसास होता है जैसे कोई पुरानी याद अचानक सामने आ खड़ी हो और आप चाहकर भी उससे आंख नहीं चुरा सकते। वो पल जब दो लोग एक दूसरे के सामने होते हैं लेकिन उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी होती है। वो दीवार न किसी शब्द से गिरी है, न किसी एक गलती से। वो बनी है छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग से, एक्सपेक्टेशन से और उन बातों से जो कभी कही ही नहीं गईं। शायद यही इस हिस्से की सबसे कड़वी और सच्ची खूबसूरती है, क्योंकि यहाँ नायक नायिका के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, बस वो असहनीय पीड़ा है। इस पूरी यात्रा में एक अजीब सी बेचैनी है। हर बार जब वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो पुराना प्यार छलकने लगता है, लेकिन साथ ही वह डर भी कि अगर अब कुछ कहा तो शायद सब बिखर जाएगा। कई बार साइलेंस को हम सहारा समझते हैं, लेकिन वही साइलेंस सबसे बड़ा हथियार बन जाता है किसी रिश्ते को तोड़ने का। हम देखते हैं कि कैसे भावनाएं इंसान को बदल देती हैं। कभी कभी वो मुस्कुराहट के पीछे छिपा होता है या एक कैजुअल आई एम फाइन में, और फिर हम भी दर्शक बन जाते हैं उस इमोशनल टूटन के जिसे वो किरदार जी रहे होते हैं। इन पन्नों में हम एक और सच्चाई को पहचानते हैं कि टूटना हमेशा शोर के साथ नहीं होता। कई बार वो पल सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है जब कोई कुछ कहे बिना चला जाए और पीछे रह जाए सिर्फ अधूरी बातें, अधूरे ख्वाब और एक अधूरी मोहब्बत। हम सवाल करने लगते हैं खुद से, क्या मोहब्बत इतनी नाजुक होती है कि चुप्पियां इसे तोड़ दें, या फिर मोहब्बत ही वो वजह बन जाती है जिससे हम कुछ कहना छोड़ देते हैं ताकि सामने वाला टूट न जाए। कॉट अप इनटू डार्कनेस के इस टुकड़े में दिलों का एक धीमा बट इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये लाउड नहीं है, लेकिन असर बहुत गहरा है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी किसी को खोया नहीं, बल्कि उन्हें धीरे धीरे फेड होते देखा है। उनके हर मैसेज का जवाब थोड़ी देर से आने लगा हो, उनकी आंखों में वो स्पार्कल न रही हो, और सबसे ज्यादा जब आपकी मौजूदगी में भी कोई खुद को अकेला महसूस करने लगे। और जब हम इस इमोशनल जर्नी को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, हम खुद अपने ही रिश्तों की परछाइयों को महसूस करने लगते हैं। कहीं ना कहीं हम सभी ने किसी न किसी मुकाम पर उस सिसकी को सुना है जो टूटे हुए रिश्तों के बाद दिल से उठती है और फिर कभी पूरी तरह थमती नहीं। ये कहानी नहीं, एक एहसास है, और शायद यही वो साइलेंस है जो सबसे ज्यादा बोलती है। चैप्टर 3, बेनकाब सच्चाइयां, कॉट अप इनटू डार्कनेस की कहानी जब अपने तीसरे अध्याय बेनकाब सच्चाइयां तक पहुंचती है तो यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रह जाती,
यह बदल जाती है एक आईना बनकर, जिसमें हर किरदार को अपनी असलियत से टकराना पड़ता है। यह वह मोड़ है जहां चुप्पियां चीखने लगती हैं और वो सारे राज जो अब तक दिल की तहों में छुपे थे, एक एक कर दुनिया के सामने आने लगते हैं। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें जानने से पहले हम उन्हें महसूस कर लेते हैं। एक अनजाना डर, एक हल्की सी बेचैनी, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो या शायद हो चुका हो। यही भाव नवेसा एलन के इस हिस्से को इतना ज्यादा खौफनाक और खूबसूरत बनाता है। अमारा और ज़ैवॉन के रिश्ते की दीवारों पर जो दरारें दिख नहीं रही थीं, वे अब साफ नजर आने लगती हैं। उनका अतीत, जो अब तक एक घना पर्दा ओढ़े बैठा था, अचानक से झलकने लगता है और इस बार वो झलक जख्म बन जाती है। ज़ैवॉन, जिसे अब तक हमने एक मजबूत, रहस्यमयी और खुद में उलझे हुए शख्स के तौर पर देखा था, उसकी पर्सनैलिटी के पीछे की घुटन अब खुलने लगती है। वह प्रेम करता है, पर उसी प्रेम में वह कैद भी है। उस पर बीते हुए वक्त के बोझ, पुराने रिश्तों की राख और अपराध बोध की चुप परतें इतनी गहरी हैं कि जब वह अमारा के करीब आता है तो अपने ही भीतर बिखरने लगता है। अमारा, जो अपने प्यार में सच्ची है, जिसे लगता है कि वह ज़ैवॉन को ठीक कर सकती है, अब उस दर्द से रूबरू होती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसकी आंखों में सवाल है, पर दिल में अभी भी उम्मीद बची है। वह उसे समझना चाहती है, उसके अतीत को अपनाना चाहती है, लेकिन क्या हर सच्चाई अपनाई जा सकती है? जब रिश्तों में झूठ नहीं बल्कि अधूरी सच्चाइयां पलती हैं, तब विश्वास सबसे ज्यादा टूटता है। ज़ैवॉन के अतीत की वो कड़ियां, जो अब तक सिर्फ डर के रूप में मौजूद थीं, अब हकीकत बनकर अमारा के सामने खड़ी हो जाती हैं। कुछ नाम, कुछ चेहरे, कुछ जख्म, सब कुछ सामने आ जाता है और वह फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि किस पर भरोसा किया जाए। उस इंसान पर जिसे आप दिल से चाहते हैं, या उन सच्चाइयों पर जिन्हें आप कभी जानना ही नहीं चाहते थे। इस मोड़ पर कहानी एक ऐसे साइकोलॉजिकल और इमोशनल जोन में पहुंचती है जहां रीडर खुद को दो हिस्सों में बटा महसूस करता है। एक तरफ दिल चाहता है कि अमारा सब माफ कर दे, उसे थामे रखे, लेकिन दिमाग बार बार कहता है, क्या प्यार इतना मजबूत होता है कि अतीत की परछाइयों को मिटा दे? कॉट अप सीरीज का यही कमाल है, ये आपको किसी एक जवाब पर टिकने नहीं देती। यह ना तो ज़ैवॉन को पूरी तरह विलन बनाती है, ना अमारा को कोई फ्लॉलेस एंजल। ये कहानी दिखाती है कि इंसानियत कितनी जटिल होती है और कैसे कभी कभी हम सही इंसान से गलत वक्त पर मिल जाते हैं। बेनकाब सच्चाइयां का अनुभव वैसा ही है जैसे किसी पुराने घाव पर अचानक किसी ने उंगली रख दी हो। दर्द होता है, लेकिन उसी दर्द में कहीं ना कहीं सच भी छुपा होता है। यह वह लम्हा है जब जिंदगी का नक्शा बदलता है, जहां प्रेम, पछतावा और डर तीनों एक ही बिस्तर पर करवटें बदलते हैं। और दर्शकों के लिए यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको सिर्फ किरदारों से नहीं, खुद से भी जोड़ देता है। आप सोचने लगते हैं, अगर मैं अमारा की जगह होता तो क्या करता? अगर मैं ज़ैवॉन होता तो क्या कह पाता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सबके अंदर भी कोई सच्चाई छुपी है जो अभी बेनकाब नहीं हुई है? तो चलिए इस जज्बाती सफर में डूबते हैं और जानते हैं कि जब सच्चाइयां खुद को बेनकाब करती हैं तो दिल टूटता है या और गहरा हो जाता है। चैप्टर 4, इश्क की लाचारी। यह कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दिल अपने पूरे वजन के साथ धड़कने लगता है, जहां चाहत मजबूरी बन जाती है और इश्क एक ऐसी आग जिसमें जलना तो तय है मगर बुझ पाना नामुमकिन। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मुकाम पर ले आती है जहां हर राह अधूरी लगती है, हर फैसला उलझा हुआ और हर ख्वाहिश एक बोझ। नवेसा एलन की कॉट अप इनटू डार्कनेस ट्रिलॉजी का यह हिस्सा उसी एहसास को जीता है जब दो लोग एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मगर हालात, वक्त और बीते हुए जख्म उनकी राह में कांटों की तरह चुभते हैं। यही कि रेत है वह लम्हा जब किसी की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत दिखती है मगर उसकी जुबान खामोश रहती है। यही वो लाचारी है जो इस हिस्से को इतना सच्चा, इतना कड़वा और उतना ही खूबसूरत बनाती है। जैस्मिन और किंग के बीच का रिश्ता अब किसी परिभाषा में नहीं समाता। प्यार है, बेहद है, लेकिन साथ नहीं है। एक तरफ वो पुरानी टीसें हैं जिनकी गूंज जैस्मिन के हर फैसले को तोड़ती है, दूसरी ओर किंग की वो नजरों की बेचैनी है जिसमें सवाल भी हैं, जवाब भी, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन दोनों खुद को इतना टूटा हुआ महसूस करते हैं कि सामने वाले को संभालना मुमकिन नहीं लगता। जैसे कोई टूटा हुआ आईना हो जो हाथ में पकड़ने पर चुभ भी जाए और छोड़ देने पर खुद को खो देने का डर सताए। जैस्मिन,
अपने अतीत की छाया से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, मगर उसके जहन में अभी भी वो रातें हैं, वो लम्हे हैं जो उसकी आत्मा को जकड़े हुए हैं। वो जानती है कि किंग उसे सिर्फ समझता ही नहीं बल्कि उसकी टूटी हुई रूह को अपनाना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो खुद को फिर से किसी को सौंपने के लिए तैयार है? और किंग उसकी खामोशी में एक तूफान छुपा है। वो चाहता है जैस्मिन को अपनी बाहों में समेट लेना, उसकी हर टीस को चुप कर देना, मगर वो भी डरता है कहीं उसका प्यार जैस्मिन पर और बोझ न बन जाए, कहीं उसके एहसास जैस्मिन की आजादी को जकड़ न ले। कभी कभी जब आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो सबसे बड़ा त्याग यही होता है कि आप उसे खुद से दूर जाने देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो खुद को खोज सके। और यही तो है द हेल्पलेसनेस ऑफ लव। जब आप पूरी शिद्दत से किसी को चाहते हैं मगर उसकी सलामती, उसकी सांसों की आज़ादी आपके इश्क से ज्यादा मायने रखती है। इन पन्नों में दो इंसानों की वो जंग है जो बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही अंदर के तूफानों से है। जैस्मिन अपनी पहचान, अपने जख्म और अपने आत्मसम्मान के बीच रास्ता खोज रही है, और किंग वो अपनी मोहब्बत को तोड़ने नहीं देना चाहता, लेकिन वो जैस्मिन को खो भी नहीं सकता। दोनों के बीच इतनी नजदीकियां हैं कि एक पल की दूरी भी दर्द बन जाती है, और इतनी दूरियां हैं कि पास आने की कोशिश भी चोट देती है। हर मुलाकात अधूरी लगती है, हर अलविदा अंतिम नहीं लगता। आंखें मिलती हैं लेकिन कुछ कहती नहीं, और जब लफ्जों का साथ छूट जाए तो बस एहसास ही बचे रहते हैं, गहरे, भारी और कई बार तो सांसें भी थाम लेने वाले। यह हिस्सा प्रेम की उस हद को छूता है जहां इश्क अब चाहत नहीं बल्कि सजा बन गया है। मगर इस सजा में भी एक अजीब सी मिठास है, जैसे कोई दर्द जिसे बार बार जीना सुकून देता है, जैसे कोई जख्म जिसे बार बार खोलना जरूरी हो, क्योंकि वही तो असली होने का एहसास देता है। और यही तो खूबसूरती है नवेसा एलन की लिखावट की। वह आपको एक पल में टूट जाने देती है और अगले ही पल आपको महसूस कराती है कि टूटकर बिखरना भी एक कला है। जैस्मिन और किंग की यह जर्नी उस धागे की तरह है जो बहुत महीन है, लेकिन अगर एक बार जुड़ जाए तो उम्र भर की गांठ बन सकता है। आप जब इस हिस्से को पढ़ते हैं तो लगेगा जैसे आपकी अपनी कोई अधूरी कहानी इन लफ्जों में सांस ले रही हो, और शायद कहीं न कहीं हम सबके अंदर कोई जैस्मिन है जो अतीत से जूझ रही है, और कोई किंग जो किसी और की खामोशी में खुद की आवाज ढूंढ रहा है। इश्क की लाचारी यही तो है, जब आप जानते हैं कि आप चाहकर भी किसी को पूरी तरह पा नहीं सकते, फिर भी आप हार नहीं मानते। आप उसके लिए हर रोज थोड़ा और टूटते हैं, थोड़ा और झुकते हैं, और शायद थोड़ा और जीते भी हैं। तो चलिए फिर से उस मोहब्बत को जीते हैं जो ना पूरी हुई ना खत्म हुई, बस सांसों में रच बस गई। चैप्टर 5, गुनाह और पश्चाताप। कभी कभी इंसान ऐसा कुछ कर बैठता है जिसका एहसास उसे बहुत देर से होता है, और तब तक बहुत कुछ हाथ से फिसल चुका होता है। कुछ फैसले, कुछ लम्हे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वापस नहीं आते, लेकिन उनकी गूंज हमेशा हमारे साथ चलती है। कॉट अप इनटू डार्कनेस की यह वो अवस्था है जहां किरदारों के भीतर का तूफान अब शांत नहीं रह पाता। अब तक वो सब कुछ जो दिलों में छिपा था, वो सब सच्चाइयां जो नजरों से चुराई जा रही थीं, अब सामने आने लगी हैं। और जब सच्चाई सामने आती है तो इंसान का सबसे पहला सामना होता है खुद से। एलाई, वो जो हमेशा दूसरों को बचाने की कोशिश करता रहा, आज अपने ही कर्मों के बीच फंसा है। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं रही जो कभी था। गिल्ट और रिग्रेट उसकी सांसों में घुल चुके हैं। उसका दिल जानता है कि उसने कुछ खो दिया है, ऐसा कुछ जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता और जिसे वापस पाना शायद मुमकिन नहीं। दानी, जो अपने घावों को हमेशा छिपाकर मुस्कुराती रही, अब उन घावों को नजरअंदाज नहीं कर पा रही। उसके दिल में एक ऐसी आग है जो बाहर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ जला चुकी है। वह चाहती है माफ करना, लेकिन क्या वाकई दिल माफ करने को तैयार है? और अगर माफ भी कर दिया जाए तो क्या फिर से वैसे ही जिया जा सकता है जैसे पहले थे? इन दोनों के बीच अब सिर्फ मोहब्बत नहीं है, अब उनके बीच एक दीवार है, पछतावे की। और पछतावा इंसान को सबसे ज्यादा तन्हा करता है। इंसान जब कोई गुनाह करता है तब अक्सर उसे लगता है कि वो बस एक चूक थी या फिर हालात ने मजबूर किया, लेकिन जब वही गुनाह सामने आता है, जब उसके असर किसी और की आंखों में दिखते हैं, तब उसका असली बोझ महसूस होता है। हेलाय अब यही बोझ ढो रहा है। वह जानता है कि उसने जिस सच को छिपाया वो किसी और के लिए पूरी दुनिया था। वह जानता है कि उसने जो साइलेंस चुना, उसने किसी की चीखों को अनसुना कर दिया। दानी अब उसे देखती है, पर उस नजरों में अब प्यार कम और सवाल ज्यादा है। तुमने ऐसा क्यों किया?
इस सवाल का जवाब सिर्फ एक इंसान को नहीं देना होता, उसे खुद को देना होता है, और यही सबसे मुश्किल होता है। इस कहानी में रिपेंटेंस कोई आसान रास्ता नहीं है। यहाँ सॉरी कहना काफी नहीं है। यहाँ रिडेम्पशन के लिए सिर्फ आंसू नहीं, सच्चा सामना चाहिए अपनी गलती से, अपने खोए हुए वजूद से। एली टूटता है हर दिन, हर रात, उस उम्मीद में कि शायद वो फिर से डानी की नजरों में वही बन सके जो कभी था। लेकिन डानी, उसने भी अब अपने भीतर की एक नई दुनिया बना ली है। वह अब और किसी की परछाई में नहीं जीना चाहती। वह अपनी आजादी, अपनी आवाज और अपने दर्द का खुद जवाब बनना चाहती है। और यही वह पल है जहां कॉट अप इनटू डार्कनेस सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रह जाती। ये बन जाती है एक ऐसी कथा जो हमें हमारे अपने रिश्तों की गहराई में उतरने पर मजबूर करती है। कितनी बार हम अपनों से कुछ छिपा जाते हैं, सोचते हैं कि वक्त सब ठीक कर देगा। कितनी बार हम माफी मांगने में देर कर देते हैं और फिर पछतावे के सागर में अकेले डूबते रहते हैं। कितनी बार हम सोचते हैं कि प्यार सब कुछ बचा सकता है, लेकिन जब तक हम सच्चाई का सामना नहीं करते तब तक प्यार भी दम तोड़ने लगता है। यह हिस्सा कहानी का टर्निंग पॉइंट है, जहां इमोशन सिर्फ किताब के पन्नों में नहीं बल्कि रीडर के दिलों में उतर जाते हैं। जहां हम खुद से पूछने लगते हैं, क्या मैंने भी किसी को ऐसे ही खो दिया था? क्या मैंने भी अपनी चुप्पी से किसी का दिल तोड़ा था? एलाय और डानी की जर्नी एक दर्पण है जो हमें दिखाती है कि गुनाह सिर्फ कानूनी नहीं होते, कई बार वो भावनात्मक होते हैं, और उनके लिए सजा कोई अदालत तय नहीं करती, वो तो दिल ही देता है हर रोज, हर सांस के साथ। गुनाह और पश्चाताप वो हिस्सा है जहां डार्कनेस सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी फैल चुकी है, जहां हर कैरेक्टर अब एक नई लड़ाई लड़ रहा है, अपने अतीत से, अपने फैसलों से, और उस इंसान से जिसे वे अब आईने में पहचान भी नहीं पा रहे। और यही संघर्ष, यही टूटन, यही पछतावा इस किताब को बस एक कहानी नहीं, एक एहसास बनाता है, एक ऐसा एहसास जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। चैप्टर 6, अंधकार के उस पार। कभी कभी जिंदगी उस मोड़ पर ले आती है जहां न पीछे जाना मुमकिन होता है, न आगे बढ़ पाना आसान। हर रास्ता अंधेरे में डूबा होता है और हर सांस एक बोझ की तरह लगती है। दिल अंदर से थक चुका होता है और आत्मा बार बार खुद से सवाल करती है, क्या यही अंत है? लेकिन शायद वहीं कहीं, उसी गहराई में एक नई शुरुआत की आहट छुपी होती है। कॉट अप इनटू डार्कनेस की इस कड़ी में कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां किरदारों की आत्मा नंगे सच से टकराती है। न अब दिखावे की गुंजाइश बची है, न झूठ के लिए कोई जगह। अब जो बचा है वो है रॉ इमोशंस, टूटे हुए वादे और उन घावों की टीस जो अब तक दबाए गए थे। अमारा, जो पहले खुद को मजबूत समझती थी, अब अपनी ही परछाइयों से डरने लगी है। जिस प्यार को उसने अपनी ताकत समझा था, वही अब उसकी कमजोरी बन चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं उस कमजोरी में ही उसका सबसे बड़ा साहस छिपा है। उसे अब समझ में आने लगा है कि डार्कनेस सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, कभी कभी यही अंधेरा इंसान को खुद से मिलवाता है। डोरियन, जिसका जीवन हमेशा कंट्रोल में रहा था, एक कैलकुलेटेड केओस, अब उसके सामने वो सच्चाइयां खड़ी हैं जिनसे वह सालों से भागता आया है। मोहब्बत उसके लिए कभी एक डिस्ट्रैक्शन थी, लेकिन अब ये उसकी पहचान बन चुकी है। पर सवाल ये है कि जब प्यार आपको अंदर से तोड़ने लगे, तब आप क्या करते हैं? लड़ते हैं, भागते हैं, या सरेंडर कर देते हैं उस इमोशन को जो सब कुछ निगलता चला जाता है? इन दोनों की जिंदगी अब किसी परफेक्ट लव स्टोरी जैसी नहीं रही। इसमें ना फेरी टेल मोमेंट्स हैं, ना हैप्पीली एवर आफ्टर का वादा, बल्कि ये उस मोहब्बत की कहानी बन चुकी है जो दर्द से जन्मी है, पछतावे से पली है और रिडेम्पशन की प्यास से जी रही है। हर कन्वर्सेशन अब चुपता हुआ साइलेंस बन गई है। आंखों में बस गिल्ट और लॉन्गिंग की परतें हैं, लेकिन एक हल्का सा स्पार्क अब भी बाकी है। एक उम्मीद, एक ऐसा फ्रैजाइल बॉन्ड जो कहता है, शायद हम फिर से खुद को जोड़ पाएं, शायद हम फिर से एक दूसरे को समझ पाएं। उन लम्हों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है जब इंसान टूट कर भी खड़ा हो जाता है, बिखर कर भी एक मुस्कान बचा लेता है। क्योंकि जब आप अंधेरे से डरना छोड़ देते हैं, तब उसकी गहराई में छुपा हुआ सच आपको दिखने लगता है। कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां चॉइसेस सिंपल नहीं रही। प्यार और नफरत के बीच एक धुंधली सी रेखा खिंच चुकी है। रिश्ते अब सफेद या काले नहीं हैं, वे ग्रे हैं, और सबसे ज्यादा खतरनाक भी। लेकिन यही ग्रे स्पेस वो जगह है जहां असली इंसान सामने आता है, जहां आप खुद को पूरी तरह बेनकाब पाते हैं, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी इल्यूजन के।
और यही वो पल है जो आपको एक इंसान से मोर देन ह्यूमन बना देता है। जो लोग सोचते हैं कि प्यार सब कुछ ठीक कर देता है, उन्हें ये एहसास होता है कि कभी कभी प्यार ही वो चीज होती है जो सबसे गहरा घाव देती है। लेकिन उसी घाव से एक नई सोच, एक नई अंडरस्टैंडिंग और शायद एक नई शुरुआत जन्म लेती है। बियॉन्ड द डार्कनेस ये सिर्फ एक पोएटिक टाइटल नहीं है, यह एक इंटरनल जर्नी है, एक साइकोलॉजिकल अवेकनिंग, एक स्पिरिचुअल कॉन्फ्रंटेशन। यह उस प्रोसेस की बात करता है जहां इंसान अपनी सबसे काली परछाइयों से दोस्ती कर लेता है और फिर उन्हें अपने हिस्से की रोशनी से भरने की कोशिश करता है। और जब एक बार आप उस अंधेरे के पार चले जाते हैं, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। ना गिल्ट, ना रिग्रेट, ना पास्ट और ना ही आपकी अपनी टूटन। यह भाग कहानी की आत्मा है। यह बताता है कि हम सब में कहीं ना कहीं एक टूटापन है, लेकिन उसे स्वीकार करना ही हीलिंग की पहली सीढ़ी है। यह वो हिस्सा है जहां दर्शक न सिर्फ किरदारों से जुड़ते हैं, बल्कि खुद को उनके भीतर पहचानते हैं। क्योंकि हम सभी ने कभी ना कभी उस अंधकार का सामना किया है और हम सभी ने उस एक हल्की सी रोशनी की तलाश की है जो हमें वापस जिंदा कर दे। तो चलिए उस रोशनी की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 7, नई शुरुआत की खामोशी। जिंदगी की कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो जब खत्म होती हैं तब भी एक सन्नाटा छोड़ जाती हैं। ऐसा सन्नाटा जो बाहर से शांत लगता है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ कहता है। कॉट अप। इनटू डार्कनेस की यह आखिरी कड़ी, नई शुरुआत की खामोशी, कुछ वैसा ही एहसास देती है जैसे बरसों पुराना तूफान थम गया हो, लेकिन उसकी गूंज अभी भी दीवारों पर दर्ज हो। जैसे जख्म अब भर रहे हों पर निशान अभी भी गर्म है। जिस सफर की शुरुआत मोहब्बत से हुई थी, वो अब एक गहरी समझ, दर्द और रिडेम्पशन की मंजिल तक पहुंची है। वो रिश्ते जो कभी तोड़ देने की हद तक पहुंच गए थे, अब उनमें एक ठहराव है, न मजबूरी का, न आदत का, बल्कि उस समझ का जो सिर्फ टूटने के बाद ही आती है। अमारा अब वो लड़की नहीं रही जो किसी और की वैलिडेशन पर जिंदा थी। वो अब अपनी खामोशी में भी आवाज तलाशना सीख गई है। उसने सीखा है कि हर बार चीखना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। उसकी खामोशी अब डर की नहीं बल्कि शांति की है। उसे अब खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, न दुनिया को, न उस प्यार को जिसने उसे कहीं ना कहीं अधूरा छोड़ दिया था। और फिर है इलियस, वो इंसान जिसने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया और फिर सब कुछ छोड़कर खुद को ढूंढने निकला। उसकी आंखों में अब भी पछतावा है, लेकिन अब वो पछतावा उसे तोड़ता नहीं। अब वो एक एहसास बन गया है, एक याद जो उसे याद दिलाती है कि उसने किसे चोट पहुंचाई और क्यों उसे अब बेहतर होना है, अपने लिए नहीं बल्कि उस प्यार के लिए जिसे उसने एक बार ऑलमोस्ट खो दिया था। इन दोनों की दुनिया अब वैसी नहीं रही। पहले जहां सब कुछ शोर से भरा था, लड़ाइयां, बहसें, आंसू, अब वहां बस एक गहराई है, जैसे कोई लहरें थम गई हों, लेकिन उनके नीचे का समंदर अब भी बहुत कुछ कह रहा हो। कुछ रिश्ते दोबारा वहीं से शुरू नहीं होते जहां वे टूटे थे। वे एक नए मोड़ से शुरू होते हैं, जहां दोनों बदल चुके होते हैं, समय बदल चुका होता है और वो खालीपन जो पहले डराता था अब सुकून देने लगता है। इलियस और अमारा के बीच अब फिर से कोई वादा नहीं होता, कोई जरूरत नहीं जताई जाती। अब बस एक समझ होती है कि उन्होंने जो खोया वो शायद वापस ना आए, लेकिन जो सीखा वो उन्हें कभी फिर वैसे टूटने नहीं देगा। इसी खामोशी में एक नई शुरुआत छुपी है। कोई ग्रैंड कन्फेशन नहीं, कोई सिनेमैटिक मोमेंट नहीं, बस एक सटल टच, एक शांत मुस्कुराहट, एक शेयर्ड साइलेंस, जैसे दो रूहें कह रही हों, we're still here, just a little wiser, a little softer। लव का असली रूप यही होता है। वो लाउड नहीं होता, वो ड्रामेटिक नहीं होता। वो तब दिखता है जब दो लोग टूटने के बाद बिना बोले भी एक दूसरे को समझ लेते हैं, जब नजरों में शिकवा नहीं सिर्फ सुकून हो, और जब खामोशी में भी एक पूरी दुनिया बस जाती है। कॉट अप। इनटू डार्कनेस की ये यात्रा जो अंधकार से शुरू हुई थी अब रोशनी की ओर बढ़ चली है। पर यह रोशनी तेज नहीं है, ये धीमी, नरम और सच्ची है, जैसे किसी बंद कमरे में धीरे धीरे रोशनी दाखिल हो रही हो और उस रोशनी में कुछ भी साबित नहीं करना, बस महसूस करना हो। इस कहानी ने हमें यही सिखाया कि कभी कभी टूटना जरूरी होता है ताकि हम खुद को फिर से जोड़ सकें, ताकि जब हम दोबारा खड़े हों तो सिर्फ किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए खड़े हो सकें। और सबसे बढ़कर इसने हमें सिखाया कि नई शुरुआतें हमेशा शोर में नहीं होती, कई बार वो खामोशी में आती हैं, बहुत ही नर्म, बहुत ही गहराई से। और शायद यही खामोशी असल में सबसे ज्यादा बोलती है।